संध्या, तुम पैकिंग कर रही हो? इतनी जल्दी भी क्या है? कल जाना है ना, रात में कर लेंगे। संध्या, तुम रो रही हो? तू मुझे याद करेगी ना विमला? ये ले, ये तुझे बहुत पसंद था ना? तू जब भी इसे पहनेगी तो तुझे मेरी याद आएगी। लेकिन संध्या, तूने कभी ये नहीं बताया कि तू मंदिर में किससे मिलने जाती थी? और जो फोटो भी तूने अभी अभी छुपाया, वो भी उसी का था ना? देख विमला, मुझे पता है तुम्हारा भी कोई है, मगर मैंने कभी पूछा नहीं ना। ये एक राज है, इसे राज ही रहने दो। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हाय, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। तो दुखी होने से क्या होता है, जाना तो है ही। पर एक बात है विमला, सामान तो हम यहाँ से लेकर चले जाएंगे, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। किन चीजों की बात कर रही हो तुम? एक ऐसा आनंद, ऐसा सुखद एहसास, मन के भीतर उठने वाली कुछ ऐसी उमंगे, अनगिनत यादों से भरी बेचैन रातें और बहुत कुछ। सबका हाल कुछ कुछ ऐसा ही है। तुमने पैकिंग कर ली? कहाँ, करने ही वाली थी कि वो निर्मला आ गई। अरे निर्मला, कहाँ है वो? वो कॉरिडोर में है, माधुरी से बात कर रही है। अरे हाँ, कल लंच पे उसने हम तीनों को बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया किसी को। मैं क्यों बुलाऊं? वो तो माँ जिद पे अड़ गई कि जाने से पहले तुम तीनों को अपने हाथों का बनाया खाना खिलाएगी, और खास कर इसे। पता ही नहीं चला इतना लंबा समय कैसे गुजर गया। 3 साल बीत गए। ऐसे ही उम्र बीत जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जीवन में हमें सब कुछ मिल जाएगा, पर जो अनुभव हमें यहाँ मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा। जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। क्या सोचने लगी संध्या? कहो तो बता दो, क्या सोच रही है ये? क्यों मजाक करती हो? बेचारी को बिछड़ने का गम हो रहा है। क्यों, कोई चक्कर है क्या? जवानी दीवानी होती है, इसका चक्कर नहीं होता। तुम्हारा नहीं है क्या? तो इसका मतलब तुम्हारा भी था। तुम्हारी पसंद तो क्लासिक होगी, मगर तुमने कभी बताया नहीं। पता है क्यों नहीं बताया? देखती तो पागल होकर उसके पीछे पड़ जाती। तब तो भगवान ने फुर्सत में बनाया होगा उसे तेरे लिए। अगर मेरे वाले को देखती ना तो ऐसा ना कहती। मैं तो शर्त लगा सकती हूँ, मेरा वाला सबसे सुंदर है। मैं भी शर्त तो मैं भी लगा सकती हूँ, मगर ये बताओ कि इसका फैसला कैसे होगा? जैसे तुम चाहो, साज को आज क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं जानती हूँ कि हम में से हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है, मगर आज तक हमने ये बात एक दूसरे से छिपाई रखी। क्यों ना बिछड़ने से पहले हम अपने अपने राज एक दूसरे के सामने खोल दें। देखो, हम वैसे भी कल लंच पर मिल ही रहे हैं। खाना खाने से पहले एक एक करके हम सब अपनी अपनी प्रेम कहानियां सुनाएंगे। क्यों? तो मेरा भी एक प्रस्ताव है। हम सब अपने अपने प्रेमी का फोटो साथ में लेकर आएंगे। कहानी सुनाने के बाद ये सारे फोटो एक साथ खोले जाएंगे, ताकि इस बात का भी फैसला हो जाए कि किसका प्रेमी सबसे ज्यादा सुंदर है। मुझे मंजूर है। हमें भी। तो ठीक है, कल का प्रोग्राम पक्का पक्का।
घर में सबसे बड़ी हूँ ना मैं। घर जाते ही छोटे भाई बहन घेर लेते हैं, दीदी मेरे लिए क्या लाई, मेरे लिए क्या लाई। सबकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। हाय हाय हाय, आंटी कहाँ है? मम्मी अंदर है किचन में। आओ मम्मी, देखो तुम्हारी लाडली आ गई। और क्या आंटी, लाडली मेरी। आंटी मैं भी हूँ। ये भी है। पता है आंटी, हम सोच ही रहे थे कि 3 साल तक इतने प्यार से खिलाया पिलाया, आज कैसे भूल गया। क्या बनाया है आंटी? अरे मैं तो अपनी संध्या की पसंद का गाजर का हलवा और कचौरियाँ बना रही हूँ। आंटी मुंह में पानी भर आया। आंटी मैं मदद करूँ? नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा करो, ऊपर के कमरे में जाके बातें करो, बन जाएगा तो आवाज दे दूंगी मैं। हाँ थैंक यू आंटी। चलो चलो हम छत पे चलते हैं। हाँ चलो। अब बताओ, सबसे पहले कौन शुरू करेगा? मैं तो नहीं करूँगी। क्यों? शर्म आ रही है? प्रेम करते वक्त शर्म नहीं आई, बताते वक्त आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। हमारी मुलाकात एक संयोग था, याद है शीला? हम लोग सिनेमा देखने जाने वाले थे और तभी तुम्हारे डैडी अचानक से आ गए थे। हाँ, वो टिकट फिर मैंने चपरासी के हाथों बिकवा दिया था, याद है मुझे। वो टिकट न जाने कैसे उन्हीं को मिल गया था। पहली बार उनसे आंखें मिली, मगर ऐसा लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। इंटरवल में उन्होंने मुझे कॉफी पिलाई। उनकी बातों से मैं इस कदर प्रभावित हो गई कि सिनेमा के बाद जब उन्होंने मुझे पार्क में चलने को कहा तो मैं ना नहीं कह सकी। पहले ही दिन पार्क में चली गई। मैं खुद को रोकना चाहती थी मगर नहीं रोक पाई। फिर क्या हुआ? फिर पार्क में उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया। अच्छा, फिर? फिर वो मुझे देखते रहे, एक टक अपलक। उनकी आंखें जैसे मेरे चेहरे पर जम गई थी। फिर जानती हो उन्होंने क्या कहा? आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। आप इस लोक की मानवी नहीं, आप तो स्वर्ग लोक की अप्सरा हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, आपके रूप के जादू में ऐसा खो गया कि अब तक आपका नाम भी नहीं पूछा। जी, मेरा नाम उर्मिला है। बुरा मत मानिएगा, जितनी सुंदर आप हैं उतना ही सुंदर आपका नाम होना चाहिए। अगर आप इजाजत दें, एक बार अपनी पसंद के नाम से पुकारूं। फिर इसके बाद हम जब भी मिले, जहां भी मिले, वो मुझे उर्वशी कहकर ही बुलाते थे। क्या? उर्वशी? हाँ, उर्वशी। बड़ा सुंदर नाम है ना? हाँ। कहते थे कि विधाता ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है। वो सप्ताह में कम से कम एक बार मुझसे जरूर मिलते थे। एक बार मैं नानी के यहाँ चली गई तो घबरा गए। जब वापस आई तो मुझसे नाराज थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें उनका मनपसंद सेंट देकर मनाया था। क्या दिन था वो, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। सब कुछ सुहाना सा लग रहा था। मैं प्यार में इतनी खोई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो जब भी मेरे पास आते थे तो सेंट की खुशबू उनके कपड़ों से उड़कर चारों ओर हवा में फैल जाती थी और मैं एक्स फैक्टर सेंट की महक में खो जाती थी। एक्स फैक्टर भी? एक्स फैक्टर? हाँ बाबा, एक्स फैक्टर। मगर तुम तीनों इस तरह चौंक क्यों जाती हो? लगता है आजकल के लड़कों में एक्स फैक्टर सेंट बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, देखो तुम सब इस तरह से मजाक मत उड़ाओ। दिल की गहराइयों से मैंने उन्हें प्यार किया है। मैं ये सब नहीं सह सकती। नहीं नहीं प्लीज, तुम बुरा मत मानो, तुम अपनी बात सुनाओ। हाँ प्लीज। तुम क्यों शक कर रही हो? वो अलग तरह के आदमी हैं। उनकी अलग तरह की रुचि है। फैशन बनावटीपन तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जीन्स टॉप्स भी उन्हें ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे। वो तो मुझे हमेशा कहते थे कि हम भारतीय हैं और हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए।
ज्यादा लाल रंग तुम पर खिलता है। लाल साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती वो मुझे हमेशा कहते थे, उर्वशी तुम लाल साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। लाल साड़ी भी? लाल साड़ी? तुम तीनों मेरी हर बात पर इस तरह चौंकते क्यों हो? और संध्या तुम्हारा क्या मतलब है? लाल साड़ी भी? वो मैं कुछ नहीं। अब ये संध्या को क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? पता नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। कुछ तो बात जरूर है। अब और बात क्या होगी निर्मला? बस अब मैं नहीं सुना सकती, इसीलिए मैंने आज तक तुम लोगों को उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है तुम लोग सुनना नहीं, मजाक उड़ाना चाहती हो। क्यों जाते जाते दोस्ती पर कलंक लगाती हो? निर्मला, हम तुम्हारी हर बात ध्यान से सुन रहे हैं और मजाक नहीं उड़ा रहे। तो फिर तय करो कि बीच में कोई नहीं टोकेगा। कोई बीच में नहीं टोकेगा। तुम प्लीज सुनाओ। और ये संध्या क्या करने लगी अब? विमला देखना जरा। हाँ, संध्या, तुम रो रही हो? सच सच बता, क्या बात है? तुझे मेरी कसम। क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तो तकदीर ही खोटी है। ऐसा लगता है जैसे निर्मला मेरी ही कहानी सुना रही है। वो भी मुझे उर्वशी कहते थे, उन्हें भी एक्स फैक्टर ही पसंद था, और वो भी मुझे कहते कि तुम लाल साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। रो मत संध्या, वो क्या है ना, कई बार एक ही रुचि के कई आदमी होते हैं। तुम अपने मन को मजबूत करो। कैसे मजबूत करूं? सारी बातें तो मेरी उनसे मिलती। देख संध्या, निर्मला बुरा मान गई है, उसे अपनी कहानी तो खत्म करने दो, सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। हे भगवान, ये सारी बातें तो मेरे वाले से भी मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? विमला, आई, देखो तुम लोग बार बार मूड ऑफ कर देती हो। उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है कि महीनों बरसों तक भी कहती रहूं ना, मगर बात खत्म नहीं होगी। वो म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन थे। वो अक्सर मेरे गीत सुनकर कहीं खो जाते थे। एक गीत उन्हें बहुत पसंद था। मैं जब भी उनसे मिलती, वो गीत मुझसे जरूर सुनते थे। ऐसा कौन सा गीत था? बहुत अच्छे बोल हैं उसके, भाव भी बड़ा अनूठा है। वो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या? ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ये गीत? तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सब मुझसे जलती हो, इसीलिए इस तरह की हरकत कर रही हो। अब मैं नहीं सुनाऊंगी। निर्मला, ओ निर्मला। सॉरी निर्मला। ये क्या हो गया इसे? अरे तू छोड़ इसे, तू जाकर देख कि आंटी क्या कह रही है। कहीं यहीं आ गई तो हम संभालते इसे। आई माँ। क्या हो गया शीला? क्या करूं मैं? जितना कुछ निर्मला ने बताया, सारा कुछ तो मेरे वाले से मिलता है। तुम्हारे उनसे भी मिलता है? तुम्हें भी उर्वशी कहते थे? हाँ, लाल साड़ी भी? हाँ। और एक्स फैक्टर
विमला? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें निर्मला की पूरी बात सुननी है। हाँ, पर तुम अपना मन खड़ा करना शीला। हाँ। ये विमला कहाँ चली गई? विमला, जल्दी आओ, निर्मला आ गई। लो विमला आ गई। माँ कह रही है कि खाना बन गया है, तो अब छोड़ो ये किस्सा कहानी और चलो चलकर खाना खा लो। नहीं, पहले अपनी बात तो पूरी कर लो। अभी हमें अपनी भी कहानियां सुनानी है। हाँ, भाड़ में जाए खाना। देखो, तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। नहीं, अब नहीं। अगर मैं जानती कि तुम लोग मजाक उड़ाओगी तो मैं ये प्रोग्राम कभी नहीं रखती। अगर मैं पूरी बात सुना देती ना तो तुम लोग रोती और कहती कि विधाता ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मगर तुम लोग तो अरे निर्मला, प्लीज प्लीज बताओ ना। हाँ प्लीज। क्या हुआ उसके आगे? बहुत दर्द भरी दास्तान है इसके आगे। तुम नहीं सुन पाओगी, दुनिया में कोई नहीं सुन पाएगा, कान फट जाएंगे। क्या हुआ ऐसा? मत पूछ विमला। वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, उर्वशी, आज मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जिससे पत्थर भी फट सकता है। क्या हुआ? भगवान तुम्हें हिम्मत दे, ताकत दे कि तुम इस आघात को सहन कर सको। ऐसा मत कहो। विधि के विधान के आगे आदमी की क्या औकात है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे 4th स्टेज के कैंसर का रोगी डिक्लेयर किया है। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जानती थी विमला तुम रो दोगी। ये दोनों इतने जोर-जोर से क्यों रो रही हैं? क्या करें? तुम्हारे दुख से दुखी है। वो फिर मुझसे कहने लगे कि तुम किसी भाग्यवान से शादी कर लेना, मैं अपनी बाकी जिंदगी एकांत में बिता दूंगा हिमालय में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? विमला, तुम्हारे वाले भी? क्या तुम्हारे वाले भी हिमालय चले गए? नहीं, परसों जाएंगे। मैं अभागन हूँ सहेली। मेरे जीवन में कोई भी आ जाए, उनकी जगह नहीं ले सकता। उनका नाम मैंने अब तक तुम लोगों से छुपाए रखा। मुझे उसका नाम पता है। क्या? मुझे भी। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या नाम है उनका? सुदर्शन। तुम हिमालय जा रहे हो, जाते जाते मेरा एक काम करोगे? कहो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी एक सहेली है, उसे कैंसर हो गया है, वो भी 4th स्टेज का। वो भी हिमालय जाना चाहती है। क्या तुम उसे अपने साथ ले जाओगे? क्या? नहीं नहीं। मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे सुदर्शन? कहाँ है वो? अभी बुलाती हूँ। संध्या, ओ संध्या। नहीं, मुझे जाना, मुझे नहीं जाना हिमालय। संध्या, अरे जल्दी नहीं आओ। जाना मुझे। जल्दी आओ संध्या। रुको तो। अरे नहीं जाना मुझे। ओ मेरे देवता, डरो मत। हमारी और 2 सहेलियां हैं जिन्हें कैंसर हुआ है। अरे मुझे। वो भी 4th स्टेज वाला। अरे मुझे। विमला, शीला, जल्दी आ नहीं जाओ। जाना मुझे। अरे हम। जल्दी आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हिमालय नहीं जा रहा हूँ। भगवान की तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या
ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे तेरे बिना भी क्या जी, तेरे बिना भी क्या जी, तेरे बिना भी क्या जीना।